सामने सुदामा कुटी में महाराज जी रामानंद पुस्तकालय में विराजते थे और प्रतिष्ठित महापुरुष थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। प्रेस से आ रहे थे, छापा खाने से पुस्तक की कुछ पुस्तक का काम चलते ही था प्रकाशन का, तो प्रेस से महाराज जी आ रहे थे और दोपहर का 12-1 बज रहा होगा। तो कोतवाल जी जो थे वो इतना बड़ा गोला खाते थे भांग का, दाऊ जी की बूटी लेते थे वो कोतवाल बाबा, अपने रंग में रहते थे। वो महाराज जी को ही नहीं पहचान पाए। अब पंगत हो गई, अब आया है, कहाँ कहाँ घूमता फिरता है, चल टोकना मांग। तो सीधा साधा साधु मान के महाराज जी को पड़े हुए जो रसोई घर के बर्तन को मांजने में लगा दिया। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद पुस्तकालय में, यहाँ के ट्रस्ट का भी मुख्य व्यक्ति हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान, कुछ नहीं कहा। बड़े प्रसन्न भये, थैला एक खूंटी पे टांग के कड़ाही भगोना सब मांजने में लग गए। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज मध्याह्न फलाहार के बाद छत पर ही थोड़ा टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कौन साधु मांज रहा है। देखा महाराज जी, वो तो कांप गए। महाराज जी यहाँ बर्तन कैसे मांज रहे हैं? और ऊपर से उतर के नीचे आए, तो आप क्यों मांज रहे हैं? ये नहीं कहा कि हमको कोतवाल ने कहा है। हाथ जोड़कर कहते हैं, बड़े सौभाग्य से भगवान की संतों की सेवा मिलती है। आज कृपा हो गई, हम रोटी तो खाते, सेवा करते नहीं, आज हमको सेवा मिल गई, आप छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, अधूरी सेवा छोड़ना ठीक नहीं, अब हो गया, पूरा करके तब। तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने समझ गए किसने कहा, तुरंत कोतवाल जी को बुलाया। तुमने कहा? बोले हाँ, भूल तो हमसे हुई है, हम नहीं कहा। तो तुम पहचानते नहीं हो कि कौन महापुरुष हैं? इन संतों की कृपा से हम सबको रोटी मिल रही है, ऐसे महात्मा हैं ये, और तुमको ये भी पता नहीं। महाराज जी नाराज हो गए, बोले जाओ। रामनारायण दास नाम था उनका, रामनारायण दास। बोले हाँ जाओ, घूम फिर के आओ। यही प्रायश्चित बताया जाता, साधु में गलती हो जाए तो जाओ घूमो फिरो, जाओ आसन उठाओ। और महाराज जी से प्रणाम करके क्षमा याचना करके घूमने जाना, अब यहाँ नहीं रह सकते तुम, घूम फिर के आओ, फिर शुद्ध हो जाओ तब आना। वो आए, अब तो भांग का नशा तो उतर गया था। शाम के 4 बज रहे थे, आसन अपना बांधा हुआ था उनका। रोने लगे, बोले महाराज जी मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको मैंने ऐसी पता नहीं किस भाव में थे, हमने ऐसी आपको सामान्य साधु समझा, हम समझ ही नहीं पाए, हमने आपको कह के हम चले भी गए। अब बड़े महाराज जी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है कि घूम फिर आओ, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? बोले अब अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग ऐसे घूमेंगे फिरेंगे कुछ दिन। महाराज जी बोले नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। बोले आप यहीं बैठो, हम आते हैं। उनको वहीं बिठा दिया। महाराज जी तुरंत गए बड़े महाराज जी के पास, श्री सुदामा दास जी महाराज के पास। जाकर के बोले किसी संत ने भगवान की, संतों की रसोई घर की सेवा बताई और उससे इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको आसन बांध के जाना पड़े, तो इस दास को भी आज्ञा दे दीजिए, उनके जाने के पहले हम यहाँ से आसन लेके चले जाएंगे। रोने लगे महाराज जी, मेरे कारण किसी साधु का आसन नहीं उठना चाहिए। बड़े महाराज जी बोले आप तो महापुरुष हो, बुलाओ उसको। तो बैठे तो बुलाए, बोले देखो अब इनकी आज्ञा नहीं है, अब यहीं रहो, कोई बात नहीं। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष की चरण सन्निधि मिली। ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, इससे बड़ी कोई दूसरी उपलब्धि नहीं। तो द्विज द्वैत मति छाड़ी,
चरही मही